नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रतिदिन लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशि फल, आपको बताते हैं वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। पितृदोष मुक्ति, दीर्घ आयु, साथ ही साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाता है एकादशी का व्रत। कार्तिक मास और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव प्रबोधिनी एकादशी का क्या है महत्व, साथ ही साथ क्यों रखा जाता है ये व्रत, बताइए हमारे दर्शकों को। प्रबोध, अप्रबोधिनी नाम इसका क्यों पड़ा और पितृदोषों को मुक्त करने में ये किस प्रकार से सक्षम है। व्रत अनुष्ठान अलग बिंदु है, प्रक्रिया अलग बिंदु है, लेकिन उसकी वैज्ञानिकता क्या है। वेद स्वयं में विज्ञान है। जैसे गेहूं का नाम गेहूं इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें गाहकता है, ग्रहण करने की शक्ति है। आटा आप हाथ में लगाएंगे तो चिपक जाएगा, यानी वो ग्रहण कर लेता है। चना को चना इसलिए कहा गया क्योंकि चना का उल्टा नाच है। चना खाने के बाद पहलवान हो जाएगा, घोड़ा भी नाचने लगेगा। तो जथा नामो तथा गुण। आजकल नाम तो अपना लोग कुछ भी रख देते हैं, वो बिंदु अलग है, लेकिन जो वेदोक्त नाम है उनमें ग्रहणात्मक शक्ति पहले से विद्यमान है। प्रबोधिनी नाम जब इस एकादशी का कहा तो प्रबोध क्या है? क्या मैं बोधित हो गया? बाल्यावस्था में था तो मैं अबोध था, अब मैं प्रौढ़ावस्था में हो गया तो मुझे फला बोध हो गया। बोध हो गया माने ज्ञान हो गया। या देखिएगा, लेकिन प्रबोध क्या है? ज्ञान होते हुए भी न मानना, ज्ञान होते हुए भी न मानना। जैसे संसार प्रतिदिन चिताएं जलते हुए देखता है, तब भी जीने की कामना किए हुए है। ज्ञान है उसे कि इस संसार से जाना पड़ेगा, लेकिन तब भी वो अज्ञान बना हुआ है। यानी जहां ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता का आरोपण हो, और उस आरोपण को समाप्त करने के लिए जिस वैज्ञानिक प्रक्रिया को आधार लिया गया वो प्रबोधिनी एकादशी है। जैसे राम प्रबोध कीन बहु भांति और तदपि होती नहीं शीतल छाती। अपने मंत्री सुमंत्र को बहुत समझाया था राम ने कि मेरे बाप को समझा देना, हम 14 वर्ष जंगल से वापस आ जाएंगे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। ज्ञान होते हुए भी नहीं समझ में आया, मंत्री होते हुए भी समझ में नहीं आया। तब प्रबोधिनी एकादशी का जन्म हुआ। राजा हरिश्चंद्र भारत का बादशाह 33,000 स्वर्ण मुद्राओं के निमित्त अपना राज्य गंवा देने वाला, अपना पद गंवा देने वाला, काशी में अपने आप को बेचने वाला, अपनी पत्नी को सरेआम रोड पर बेचने वाला, अपने पुत्र को बेचने वाला और अपने आप को सेल्स टैक्स ऑफिसर बनाकर कफन टैक्स के रूप में लेने की नौकरी करने वाला, त्रस्त होकर तड़पते हुए स्मशान घाट पर कफन टैक्स के रूप में वसूल रहा था। ऋषि द्वारा उस स्थान पर पहुंचने पर अपनी इस दुर्दांत अवस्था का वर्णन करने के उपरांत ज्ञान होते हुए भी, राजा होते हुए भी, तब ऋषि ने कहा था कल प्रबोधिनी एकादशी। और वो प्रबोधिनी कौन हुई? उसने व्रत किया राजा हरिश्चंद्र ने। और प्रबोधिनी कौन हुई? स्वयं उसकी पत्नी तारा और उसके मृत पुत्र रोहित। जब वो कफन
टैक्स के रूप में देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। और उसने कहा, बिना कफन के इस मरघट पर मुर्दा जले न रानी, विदाउट टैक्स यू कैन नॉट बर्न द बॉडी। तब प्रबोधिनी एकादशी के उस साहचर्य और प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तत्काल प्रकट हुए और उनको सारे पापों से मुक्त किए। पुत्र जीवित हुआ, पत्नी प्राप्त हुई और पुनः राज्य प्राप्त हुआ। अर्थात एक लाइन में इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध हुई कि प्रबोधनी चैक दस्याम पुनीतो अंतस्थलो पुण्यम राज्यवर्धन। अंतस्थल में पुण्य रूपी राज्य का उत्कर्ष करने वाली अगर कोई एकादशी है, जो आपको खोए हुए राज्य की प्राप्ति करा दे, जो आपको खोए हुए स्वजनों से मुलाकात करा दे, दैट इज प्रबोधिनी एकादशी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम गौतम गोयल है। मेरी जन्म तिथि 9 जुलाई 1967 है। मेरा जन्म समय है रात्रि 1:08 और 12 राजस्थान का मेरा जन्म है, जन्म समय है। मैं लंबे समय से बीमार चल रहा हूँ, काफी इलाज कराया, कोई आराम नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे इसका उपाय जानना चाहता हूँ, कृपया करके उपाय बताएं। मंगल और केतु एक साथ हो गए ना। ज्योतिष विज्ञान में बीभत्स से बीभत्स योग होता है रक्त के लिए, शरीर को पीड़ित अवस्था में रखने के लिए। अगर जिस भाव का स्वामी होकर के होता है, और सिद्ध भी है। केतु को लकड़ियां कह दो, मंगल को आग कह दो, तो सब कुछ क्या होगा, जलकर राख हो जाएगा। तब आपके वाक्य निकलेगा, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। वही सिद्ध है, बोनसाई बरगद, उस पर आजीवन जल डाला जाए। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं कुलदीप धीमान डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल से बोल रहा हूँ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1955 सुबह के 7:54 पर। तो गुरुजी मेरा कोई भी काम जो है वो ठीक नहीं हो रहा। मैंने अपना 1995 में मैंने मकान बनाना शुरू किया था, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। बच्चों की मैंने शादियां करी दोनों की, वो भी दोनों सक्सेसफुल नहीं है। जिस काम के लिए भी मतलब मैं जिसको भी शुरू करता हूँ वो पूरा सक्सेसफुली काम कंप्लीट नहीं होता है। मिथुन मकर धनिष्ठा दोस्त, एक बात बता दें, when there is a placement of moon in the 8th भाव, आपके घर का पानी अगर गड्ढा खोद दिया जाए और कुएं में डाल दिया जाए, आप प्यासे मर जाओगे ना। और कुएं में भरा हुआ पानी आप तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके बाल्टी और रस्सी ना हो ना। आपकी बाल्टी और रस्सी और पानी तीनों गायब है, इसलिए सारे कार्य अवरुद्ध हैं। जाओ कहीं से बिगड़ा हुआ हैंडपंप किसी को पड़ा हो तो तत्काल ठीक कराओ, तुरंत लाभ की स्थितियां सिद्ध हो। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। मैं इलाहाबाद से दुर्गेश बहादुर गौड़ बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 13 मार्च को हुआ है 1962 में, लेकिन समय क्लियर नहीं है और हमारे घर में ना ही कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, ना ही कोई उन्नति हो पा रही है। कृपया इसके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताने की कृपा करें। वृश्चिक वृष रोहिणी, अभी जस्ट पीछे वाले को जो बताया, डीटो स्थिति आपकी है। चंद्रमा आपका सप्तम दिखा तो रहा है, लेकिन बुढ़ा चंद्रमा अगले हाउस में जंप कर जाता है, 8th हाउस में माना जाएगा। कहीं पर भी बिगड़ा हुआ हैंड पंप हो तो उसमें उसे ठीक करा दें। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है ठीक कराने की, तो फिर किसी सूखे हुए कुएं में, अनुपयुक्त कुएं में 100 ग्राम कच्चा दूध डाल दें, तब भी आपकी कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम आशा है। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ और मेरी जन्म डेट है 15/2/1984। मैं कैथल हरियाणा, और मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल सकती है, कब तक मिलेगी? कन्या कर्कपुरुष बिल्कुल मिल सकती है। शक्ति है ज्योतिष विज्ञान में, होता नहीं। ज्योतिष विज्ञान सर्टेनिटी है, निश्चितता है, अनिश्चितता नहीं। ज्योतिष एक निश्चित विज्ञान है, सर्टेन। जब कहता है ज्योतिष विज्ञान की कल 6:53 पर सूर्योदय होगा, तो सूर्य 6:53 पर ही उदय होता है। इसलिए ज्योतिष को
निश्चित विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। बाकी सारे इस संसार के विज्ञान अनिश्चित हैं, ध्यान में रखा जाए। जय काती रेखा ये आपको करना पड़ेगा, जो हमने उपाय दिया है इसको आप कर लें। इसके बाद टीचिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में आप अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें, सफलता वरण अवश्य करती है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं देहरादून से जगदीश गुप्ता बोल रहा हूँ। मुझे अपने लड़के आकाश गुप्ता, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 15/6/1988, समय 8:20 शाम का है, मुझे इसकी शादी के बारे में पूछना है। इसकी शादी कब, कहाँ और कब होगी? शादी में काफी विलम्ब हो गया है, कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताएं। धनु मिथुन आद्रा बिल्कुल ही विलम्ब नहीं है शादी में, आपका चिंतन है। पुत्री थी जाता महती थी चिंता कसमई प्रदयित महान वितर्का। लेकिन जब सप्तम शनि है, डेफिनेटली 28 वर्ष 11 माह 9 दिन या 29 वर्ष 7 माह 17 दिन इसमें शादी होने का क्रमांक दैट कम्स फरवरी 2017 एंड नवंबर 2017। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। प्रणाम गुरुजी, रविंद्र कुमार बात कर रहा हूँ मंदसौर से, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1984। गांव का नाम है बैकौरसनाथ। गुरुजी मेरा जो जन्म समय है रात की 10:30 पर, और रविवार को जन्मदिन है मेरा। मुझे पूछना था कि गवर्नमेंट नौकरी मतलब जो है मेरी कब तक लगेगी, सरकारी नौकरी? कन्या सिंह पूर्व फाल्गुनी सूर्य पंचम है भाई। गवर्नमेंट नौकरी तो मिलती है, लेकिन अप्रोच रूप से किसी स्थान पर आप टेम्पोररी नियुक्त हों या अर्ध सरकारी संस्थान में, और वो उसमें परमानेंस मिल जाए, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। बट यू ड्रा पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। नमस्कार पंडित जी, मैं लोकेश बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म 16 दिसंबर 1983 का है। मेरा जन्म समय 1:13 दिन का है और जन्म स्थान रानीखेत का है। मेरा सवाल है कि मैं भी एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कभी सोचता हूँ कि अपना काम करूँ या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, क्या करूँ जिससे मेरा की आगे का मार्ग खुले, कृपया मुझे बताइए। भाई जी मीन में अश्विनी हो यार। अश्विनी में केतु प्रारब्ध की ऊर्जा के केतु को चाबी भी कहा गया है। भला ये किस्मत का ताला आपके खोलेगी। गवर्नमेंट जॉब आपको 100% तो हम बोल नहीं पाते, लेकिन 99.98% तक ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांतों से कहने के लिए हम बाध्य हैं, यू आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब दैट टू क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। मैं राजेंद्र प्रसाद राजेश धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा रजनीश प्रसाद राजेश है। डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1986। टाइम है 6:15 शाम। प्लेस है कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार। और मैं उसकी शादी के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि अच्छा जीवन साथी उसको मिले। कृपया कोई किसी उपाय के साथ बताने कृपा करें। वृश्चिक मेष बड़ी 17 नवंबर आने दो भाई जी, यहाँ शादी की पूरी व्यवस्था बनी हुई मिलेगी आपकी। एंड रजनीश प्रसाद और बेट्स ए। तो इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। जी प्रणाम गुरुजी, मैं उदय प्रताप सिंह इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22/4/1980 है और टाइम 8:06 PM और प्लेस है छपरा बिहार। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, कब तक नौकरी लगने की संभावना है, कृपया बताएं। वृश्चिक कर पुष्य भाई जी संभावना नहीं होती है। एक बार गलती से आप समुद्र के दर्शन कराओ, नहीं जा सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, कंप्यूटर है, तो सेल्फी लगा लो समुद्र की इंटरनेट से निकाल कर, और शयन कक्ष के पूर्वी उत्तर कॉर्नर पे लगा दो। एक नहीं 2 गस्टेड पदों को सुशोभित करते हो मिस्टर जी। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे क्या है आज खास गुरु मंत्र में। आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बनाया जा सकता है। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 28 जून और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग।
आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से सायंकाल 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में। मित्रों, आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन बहुत सारे कार्यों के लिए प्रसिद्ध भी है। यदि कहीं किसी से वाद विवाद चल रहा हो और मुकदमा लगाना हो तो ऐसे समय में मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि कहीं हम कुछ कार्य करते हो और लगातार असफलताएं मिल रही हों तो ऐसे समय में मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करना, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। और यदि कहीं कर्ज की बहुत अधिकता और परेशानी बहुत अधिक हो तो ऐसे समय में हनुमान जी के सामने सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के अंदर ऋण मंगल स्त्रोत का पाठ किया जाता है और शीघ्र ही अच्छे सफलताओं की प्राप्ति हो जाती है। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बनाया जा सकता है, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। आपका दिन आज थोड़ा सा खर्चीला दिन है और कुछ परिस्थितियों को सुधारने का दिन है। आज आप व्यस्त बने रहेंगे लेकिन उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान की आराधना करके घर से बाहर जाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह अच्छे हैं। आज आपको मेहनत भी अच्छी मिलेगी, काम भी आपका अच्छा और सोच विचार भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर जब सब योग संयोग अच्छा हो तो विजय जरूर मिलती है और आज का दिन विजयश्री का ही दिन है। आज दिन बहुत अच्छा रहे उसके लिए थोड़े से पैसे घर से बाहर लेकर जरूर जाएं। मिथुन राशि। आज आपके काम व्यवसाय के सफलताओं के लिए ही बने हैं और उसी के लिए आप दिन भर कार्य भी करते रहेंगे। कुछ नया करना चाहते हैं दोपहर के बाद वह कार्य संपन्न होगा। जिन लोगों से मिलना चाहते हैं दोपहर के बाद उनसे आज मुलाकात भी होगी। दिन शुभ रहेगा। दिन बहुत अच्छा रहे उसके लिए सफ़ेद रंग का पुष्प अपने साथ रखें। कर्क राशि व्यक्तियों को तो बड़ी आसानी से सफलता आज प्राप्त होंगी। भाग्य आपके साथ में है। जो भी काम करना चाह रहे हैं लिस्ट बनाकर कार्य करें, सफलता और अच्छी प्राप्त होंगी। आज के दिन के उत्तम लाभ लेने के लिए अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से पर इत्र जरूर लगाएं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। लोग आपकी मदद कर रहे हैं परंतु उतना अच्छा फायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। और आज के दिन आपको सफलताएं मिल जाएं उसके लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाएं। कन्या राशि। अच्छी सफलताओं की योग है पारिवारिक जीवन में। घर, परिवार और घर के बाहर दोनों प्रकार का तालमेल अच्छा होगा। विजयश्री की प्राप्ति होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए सफ़ेद वस्त्र धारण करें। तुला राशि। आज की सबसे अच्छी राशि तुला राशि। सब तरफ से सफलता ही सफलता, चांदी ही चांदी। कुल मिलाकर योग अच्छे हैं। आज अच्छा दिन रहे, उत्तम भाग्य हो उसके लिए भगवान को मिश्री का भोग जरूर लगाएं। वृश्चिक राशि। मंगल शनि का प्रभाव आज आपको प्रभावित कर रहा है। जो ऐसी स्थिति में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। आप जो योजना बना रहे हैं उसके अनुरूप ही कार्य करें, भ्रमित नहीं होंगे। दिन को अच्छा बनाने के लिए मूंगा धारण करें। संतान की आज चिंता हो सकती है और जहां यात्रा करने जा रहे हैं वहां पर भी आपको अधिक चिंताएं हो सकती हैं। आज थोड़ा सा चिंतन करके निकलें तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं होगी। दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए गुड़ खाकर घर से बाहर प्रस्थान करें। मकर राशि। हम जो भी कुछ करना चाहते हैं बड़ी आसानी से हासिल करना चाहते हैं और आज यही सिद्धांत आपके मन में भी रहेगा। जल्दी जल्दी मुझे बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला है। आज थोड़ा सा धैर्य धारण करना होगा। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए घर के बाहर बैठे हुए व्यक्तियों को कुछ न कुछ खाने को जरूर दें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। व्यावसायिक सफलता का बहुत अच्छा दिन है। आज आप कुछ नई डील करने वाले हैं और उसमें सफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन झूठ बोलने पर आज नियंत्रण रखें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अपने भगवान को लाल पुष्पों की माला जरूर चढ़ाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का अच्छा समय, अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छे आशीर्वाद की प्राप्ति हो रही है। कुल मिलाकर दिन शुभ है। आज आपको सफलताएं अच्छी मिल जाएं उसके लिए दूध पीकर घर से बाहर जाएं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।